Hi, welcome to my channel Learn with Rashmi. So guys, let's take a quick recap of the previous class. हम सबसे पहले ये देखेंगे कि याद करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या चीजें सीखी थी। सबसे पहले हमने सीखा था अल्फाबेट क्या होता है, जिसे कहते हैं अल्फाबेट। दूसरा हमने जाना था कितने अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। थर्ड हमने सीखा था हिंदी इंग्लिश के वोवेल एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। हिंदी के वोवेल एंड कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। हिंदी के वोवेल एंड कॉन्सोनेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। और एट लास्ट हमने सीखा था लेटर वर्ड एंड सेंटेंस एंड पैराग्राफ किसे कहते हैं। नाउ अब हम आज की क्लास में सीखेंगे सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस क्या होता है। तो इन एवरी लैंग्वेज वी नीड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट एंड दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड अ सेंटेंस। किसी भी भाषा में जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें ग्रुप ऑफ मतलब शब्दों के समूह की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम अपनी मैसेज को लोगों को डिलीवर कर सके, समझा सके या बोल सके। किसी भी लैंग्वेज में वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत होती है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ आर यू गोइंग ऑफिस, तो आप देखिए यहाँ पे जो चार वर्ड्स हैं आर यू गोइंग ऑफिस, ये चार वर्ड से एक सेंटेंस बनता है जिसका मतलब होता है क्या आप ऑफिस जा रहे हैं। इसके जवाब में आप मुझे जवाब देते हो नहीं। तो आप देखो आपने यहाँ बस एक ही जवाब दिया, एक ही वर्ड बोला नो। एन ओ नो, नो मीन्स नहीं। तो इस नो का मतलब यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आता है कि अभी तो हमने ऊपर ये बात करी कि ग्रुप ऑफ सब वर्ड्स के को हम सेंटेंस कहते हैं, फिर यहाँ वन वर्ड से कैसे सेंटेंस बन गया। तो अगर आप उस इस पर्टिकुलर जवाब इस नो का भाव समझो, तो यहाँ में बोला गया है नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो यहाँ भाव अगर समझना चाहे तो इस सवाल के जवाब में ये भाव देखा जाए तो ये पूरा एक सेंटेंस बनता है। तो कई बार हमें सिर्फ शब्दों के समूह पे नहीं जाना, हमें ये देना भाव में क्या वो वार्तालाप पूरी हो रही है। तो ये है हमारा सेंटेंस। अब आते हैं हम इसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर में, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो सेंस और मीनिंग के हिसाब से सेंटेंसेस को चार डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। On the basis of sense and meaning, sentences are classified into four categories. Number one is assertive or declarative sentences. Number two is interrogative sentences. Number three is imperative sentences. And number four is exclamatory sentences. इनको हम डिटेल में समझेंगे इन आगे की। तो सबसे पहले हम समझते हैं असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई बात कही जाती है या कोई बात कही जाती है या बताया जाता है। एक तरह से डिक्लेरेशन होता है, उस बातों में अपने अपना भावनाओं को कंप्लीटली व्यक्त की जाती है या कोई बात कंप्लीट डिक्लेयर करी जाती है। A statement that provides a fact, an idea, an opinion, offers an explanation, or conveys information called assertive or declarative sentence. और assertive और declarative sentence are the sentence जो most commonly use किए जाते हैं किसी भी लैंग्वेज में। यहाँ पे भी अब यही कहा गया कि एक फैक्ट है ये सेंटेंस, कोई फैक्ट, कोई आइडिया या कोई सजेशन आपको बता रहे होते हैं, कोई इंफॉर्मेशन आपको कन्वे की जाती है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, राम इज माय फ्रेंड। तो राम मेरा दोस्त है, ये चीज मैंने डिक्लेयर करी है, बताई है ये चीज कि राम इज माय फ्रेंड। वी आर लर्निंग, अभी हम सब इंग्लिश सीख रहे हैं तो वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। तो हम सब सीख रहे हैं इंग्लिश को, तो हमने एक चीज को डिक्लेयर करा है। असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव में ये होता है सेंटेंस। नंबर टू में आते हैं हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। A statement that asks questions can be negative or positive. The interrogative sentences always end up with a question mark. इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे होते हैं। सवाल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक स्पेशलिटी ये है कि यह हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। जैसे कि अब एग्जांपल देखते हैं हम, डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ते हो। तो यहाँ मैंने आपसे सवाल पूछा है क्या आप पढ़ते हो। मैं एक दूसरा है, हु आर यू, आप कौन है, आप कौन है। तो दोनों क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पे नेगेटिव भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकता है। इससे मतलब नहीं, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब कि कुछ ना कुछ सवाल प्रश्न पूछा गया है। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। A statement used to permit, command, request, invitation, warning or instruction is known as imperative sentence. एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा वाक्य जो कि हमें किसी चीज की परमिशन देता हो, या हमारे को किसी बात का ऑर्डर दे रहा हो, किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हो, या आमंत्रित करते हैं, या वार्निंग देते हैं, या को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। सिट देयर, वहां बैठो। तो इसमें आप देखो, हम एक तरह से लेट मी स्टडी, मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे पढ़ने दो, मैंने एक कमांड दिया कि मुझे पढ़ने दो, मैंने एक ऑर्डर सॉर्ट ऑफ दिया कि मुझे पढ़ने दो, या फिर रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करा। सिट देयर में होता है आप बैठो वहां पे, मैंने बोल दिया वही बैठो। Now coming to the last type of these sentences, which is exclamatory sentence. A statement that express strong and sudden emotions such as joy, grief, shock, fear, etc. एक ऐसा वाक्य जिसमें अचानक से उत्पन्न हुए भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, इस है वो खुशी से, दुख और डर या हैरानी वाली चीज, सिचुएशंस होती हैं, उसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स अप विथ एक्सक्लामेशन मार्क। इस साइन को आप देखो, ये जो मार्क है, ये ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क के साथ ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमेशा एंड अप होता है। एक चीज और हम ध्यान रखेंगे, हम कभी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को फॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज नहीं करते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को कभी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे आप इंटरव्यू में हो, अपने मैनेजर से बात कर रहे हो, या कभी किसी मीटिंग में हो, या फॉर्मल कम्युनिकेशन ईमेल पे हो रही है, किसी भी तरह के फॉर्मल कम्युनिकेशन जब होती है, जैसे हम जॉब अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का यूज नहीं करते हैं। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एग्जांपल एक ये भी हमारे पास, वाव। वाव कितना, वाव, जैसे हम बहुत खुश होते हैं तो हम बोल देते हैं वाव, तो उसके साथ लगेगा ग्रेट न्यूज। तो इन सब, ये हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी होते हैं। वाव इज अ वर्ड आल्सो, लाइक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमेशा ऐसे ही होते हैं जिसमें बहुत डर हो, या किसी के साथ किसी की सडनली आप जैसे डर गए किसी सिचुएशन पे, और डर के आप कुछ अपना दुख व्यक्त कर रहे हो, कुछ बुरा हो गया, तो भी हम कहते हैं वेरी, इट इज सैड टू नो। तो एक शॉकिंग, इट्स शॉकिंग, शॉकिंग, इट्स शॉकिंग, तो वहां एक्सक्लेमेशनरी मार्क लगाओगे आप, और वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, and subscribe for the more updates. And I would also like to add कि next वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स कितने टाइप के होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वंस अगेन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।